जिससे कि अगर आप फैफना होकर के लखनऊ जाना चाहोगे तो कम समय में पहुंच जाओगे। जो मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, जिला अस्पताल हमारा है, उसमें भी हम लोगों ने काम किया था। आने वाले समय में आपका मेडिकल कॉलेज कैसे बने, उसको बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। यूनिवर्सिटी भी दी थी, आपकी बलिया में यूनिवर्सिटी दी थी, लेकिन इस सरकार ने काम रोक दिया, बजट रोक दिया। बहुत पुराने समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का काम आगे नहीं बढ़ा। समाजवादी सरकार आएगी तो अगर हमें अपने नौजवानों को रोजगार देने के लिए अगर नए तरह के कोर्स और नए तरह की पढ़ाई करानी पड़ेगी, तो उन पढ़ाई को करा करके अपने नौजवानों को रोजगार देने का काम होगा। बलिया के बाईपास को भी अब बनाना होगा, तो बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, और वो भी इतना बड़ा कार्यक्रम, उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है ये। और जहां उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है, वहीं जोश और उत्साह जो दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि बीजेपी के लोग इस बार इस शहर में शून्य रह जाएंगे, बलिया में शून्य रह जाएंगे। और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव खुशहाली के लिए है। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। ये चुनाव भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए है। इसलिए बलिया वालों ने हमेशा क्रांतिकारी रास्ता अपनाया है। इस बार भी लोकतंत्र बचाने के लिए साइकिल की मदद कर देना। और मुझे खुशी है कि समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी मिलकर के इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र बचाने में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दोनों को विदा दें। सबसे पहले आज जहां त्योहार है, आज सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल्याण के बारे में ही सोचेंगे और भगवान शिव हम सब का कल्याण करें। आज के शुभ दिन से अच्छा और क्या शुभ दिन हो सकता है, जहां भृगु बाबा की धरती पे हमें आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। और त्योहार भी महाशिवरात्रि है। इससे पहले क्रांतिकारी धरती के साथ साथ जब कभी भी राजनीतिक और राजनीति को दिशा दिखाने का काम हुआ तो बलिया के लोगों ने हमेशा राजनीति में नई दिशा दिखाने का काम किया है। मैं क्रांतिकारी धरती को नमन करते हुए आप सबसे अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने जो जो प्रत्याशी लड़ाए हैं,
उन सभी प्रत्याशियों की आप मदद कर देना, सहयोग कर देना और ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। मैं मैदान में जहां देख रहा हूं, बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरा मैदान हमें लाल पीला दिखाई दे रहा है। हमारे मंच पर बैठे उनके साथ प्रत्याशी संग्राम सिंह जी, पूर्व विधायक, आज का संचालन कर रहे कार्यक्रम का पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी, मंच पर उपस्थित राजीव राय जी, प्रगतिशील समाज पार्टी के हमारे अध्यक्ष सुनील सराफ, प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार संघ और बड़ी पार्टी हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। और मैं देख सकता हूं हमारे समाजवादियों के और सपा के पीले झंडे फहर रहे हैं और चारों तरफ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां हमें मैदान में आखिरी तक लोग दिखाई दे रहे हैं, आ भी रहे हैं, अभी भी पानी की टंकी पर बैठे हैं। जो मंदिर की छत दिखाई दे रही है, वहां भी 3 नौजवान खड़े दिखाई दे रहे हैं। पीछे सड़क पर अभी भी लोग आ रहे हैं। दाएं हाथ पर और पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं। जो छोटा मंच है, छोटे मंच के साथ साथ हमें पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बलिया से किसी का खाता खुलने वाला नहीं है। और बलिया वाले जानते हैं कि न जाने कितनी बार बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। धोखे के साथ साथ जनता को छला है, समय समय पर धोखा दिया है। बीजेपी ने इतना छला है कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। और इस बार बलिया के लोग अपने बल से इन्हें धूल चटाने का काम करेंगे। कल ही प्रधानमंत्री जी आए थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इनके भाषण तो सुने होंगे हमने सबने। अब तो बीजेपी वाले और उनके सहयोगी भी जान गए कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं। जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई और यहाँ पर जो नौजवान खड़े हैं, इन्हें याद होगा बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली कि रह गई? क्या डीएपी दे पाए ये लोग? और अगर आप अपने धान की फसल लेके गए होगे
तो पहले तो खरीद केंद्र पे खरीद नहीं हुई और हमारे किसानों की लूट हो गई। बताओ लूट हो गई कि नहीं हो गई? और खाद की बोरी आपने देखा कि 5 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई इसमें? कभी कभी हम सोचते हैं ये बीजेपी वाले चोरी कहां से सीख के आए हैं।